राजस्थान के अंदर सियासत का वर्ल्ड कप परसों होने वाला है। 25 तारीख को मतदाता राजस्थान की पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें भी खास तौर पे कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय उनका राजनीतिक भविष्य लॉक कर देंगे और 3 तारीख को इस सियासत के वर्ल्ड कप का नतीजा आ जाएगा। लेकिन इस फाइनल इनिंग से पहले दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां आज लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रही है, कुछ मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए और कुछ जमीन के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज आखिरी दौरा है राजस्थान के अंदर, लेकिन इस आखिरी दिन से पहले चुनाव प्रचार के, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, उसके बाद रोक लग जाएगी। इस फाइनल डे जब लोग कैंपेन कर सकते हैं और बड़ी बड़ी सभा कर सकते हैं, अशोक गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल, जिसका ये इशू बनाते हैं, कन्हैया लाल बीजेपी का कार्यकर्ता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मार्मिक अपील भी करी। उन्होंने कहा कि जब वो 2017 के प्रभारी थे तब लोग कहते थे कि मैं गुजराती हूं, आप मुझे चुनाव दीजिए। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था और उन्होंने कहा मैं तो मारवाड़ी हूं, और मारवाड़ी में उन्होंने कहा भी मैं था सुदूर को नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर इस बात को दोहराया कि जहां उनकी पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, जहां गारंटी की राजनीति कर रही है, गरीब कल्याण की बात कर रही है, किसान कल्याण की बात कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है, बच्चियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कर रही है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रही है। और इसीलिए बार बार कन्हैया का नाम लेते हैं। कन्हैया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इस पूरे कन्हैया के नैरेटिव को, क्योंकि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ की 28 सीटों के अंदर कन्हैया लाल हत्याकांड, कन्हैया लाल तेली का हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपनी तरीके से कर रही है, बीजेपी अपनी तरीके से कर रही है। पलटवार में आज अमित शाह भी जयपुर के अंदर थे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आखिर अशोक गहलोत कहते हैं कि उन 200 विधानसभा सीट पर वही चेहरा और गांव गांव ढानी तक लोग उनको जानते हैं, तो अमित शाह ने पलटवार में कहा बिल्कुल जानते हैं, और इसी चेहरे ने जो है राजस्थान का बंटाधार किया। जमकर बरसे उन्होंने भी आरोप लगाए कि जहां तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस सत्ता में वापस आने के ख्वाब देख रही है, आखिर 6 महीने में क्यों आखिर उन्होंने सभी योजनाओं को लॉन्च करा। बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही थी। 32,000 लोगों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ में यहाँ पर महिला अपराध होते हैं, काफी भारी संख्या में जो है रोज महिलाओं के रेप के मामले आते, दरोगा के ऊपर भी रेप के मामले हैं, भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में जला दिया जाता है। आदर्श तपड़े वाला हत्याकांड की बातचीत करी, जहां हिंदू मुस्लिम हुआ। कन्हैया लाल की बात करी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अलग अलग जगह, बारां से लेके जोधपुर से लेके करौली तक में दंगे हुए हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं और वो कहते गायब कर देंगे, लेकिन इस बार जो राजस्थान से गायब था वो लॉ एंड ऑर्डर, नौजवानों का भविष्य, ये सब मुद्दे गायब थे। और इसके बदले में जो यहाँ का वोटर है, चाहे फिर वो महिला हो, फिर चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, वो इस बार अशोक गहलोत को और कांग्रेस को राजस्थान से गायब कर देंगे। राजस्थान के अंदर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के अंदर थे और उन्होंने भी एक सियासी विवाद को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट, गुर्जर नेता जो थे, एक बहुत बड़े सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट ने बगावत करी, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसका नतीजा जो है उनके बेटे सचिन पायलट को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद में सचिन पायलट ने खंडन किया इस बात को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसके अंदर कोई भी तथ्य नहीं था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर 22 मामलों में 72 गुर्जरों को मार गिराया गया गुर्जर आरक्षण में, उनके कार्यकाल में जितने भी गुर्जर आरक्षण हुए, एक भी बार लाठी तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गुर्जरों को भटकाने का काम कर रहे हैं। फिर अमित शाह ने उसका पलटवार करा कि गहलोत साहब को हर चीज में जाति नजर आती है, वो इतने ही पक्षधर है तो सचिन पायलट की 2 टूक तारीफ क्यों नहीं कर देते, 2 शब्द तारीफ में क्यों नहीं कर देते। गुर्जर राजस्थान की सियासत में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
जाटों, ब्राह्मणों और राजपूतों के बाद में गुर्जरों का भी अपना दबदबा है, जहां जाट 60 से 70 सीटों के ऊपर एक डिसाइसिव फैक्टर प्ले करते हैं, ब्राह्मण जहां 40 से 50 सीट पर डिसाइसिव फैक्टर होते हैं, वहीं गुर्जर भी 30 सीटों पर जो है कम से कम किसी का भी सियासी भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। जब गुर्जर हत्याकांड हुआ, गोलियां चली गुर्जरों के ऊपर, उसके बाद से ही जो गुर्जरों का वोट बैंक था वो थोड़ा थोड़ा छिटकने लगा भारतीय जनता पार्टी से, और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया तो गुर्जरों ने अपना रुख प्रदेश के अंदर दोबारा कांग्रेस पार्टी की ओर कर लिया। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस वोट बैंक का अपना इंपॉर्टेंस है, और राजेश पायलट राजस्थान के एक बड़े नेता थे, और खास तौर पे जो उनका समाज है जिससे वो आते हैं वो उन्हें वोट देते रहे। हालांकि सचिन पायलट बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि वो 36 कौम के नेता है। तो ऐसे में इस सियासी बयान पर भी बहुत हलचल मच रही है। हलचल तो राजस्थान के अंदर एक और मुद्दे पे मच रही है। यह मुद्दा कौन सा है? कल कांग्रेस के हैंडल से एक पोस्ट गया जिसमें राहुल गांधी की आत्मकथा थी और कहा गया जय बजरंगबली। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई भी अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को राम का नाम लेने का। फिर बयान आया, सियासत हुई, और पवन खेड़ा ने कहा कि ये होते कौन है स्वघोषित धर्म के ठेकेदार। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर राजस्थान की राजनीति आज आखिरी अंतिम चरण पे थी। कुल मिला के जो राजस्थान का जो चुनाव है वो कांग्रेस की गारंटीज वर्सेस प्रधानमंत्री अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास। देखना दिलचस्प होगा कि वोट किस पर दिया जाता है। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस रेवड़ी बांटती है, कांग्रेस का कहना है कि वो जन कल्याण कर रही है। अमित शाह गिनाते हैं कि कैसे 10 गुना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो खर्च है राजस्थान पे, जो राजस्थान के विकास के लिए पैसा बहाया है केंद्र और राज्य की अलग अलग योजनाओं के लिए, वो कितना बढ़ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गरीब जन कल्याण, फिर चाहे अनाज हो, फिर चाहे फोन हो, बिजली बिल हो, और साथ में चिरंजीवी स्कीम हो, इन सब के बूते पर चुनाव लड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान की राजनीति किस ओर जाती है, लोग किसे वोट डालते हैं, किसकी गारंटी पर गारंटी लगाते हैं, नरेंद्र मोदी की गारंटी पर प्रधानमंत्री की, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की गारंटी पर। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, चुनाव आज तक।